भाई साहब बोले कि इंजीनियर रशीद बहुत बढ़िया आदमी है और वो जीत सकता है। अच्छा आदमी है वो। हाँ? अच्छा आदमी है। ये बता रहे हैं। जब अच्छा आदमी है वो, तो तभी तो लोग उसके पीछे चल रहे हैं। लोग ज़्यादा, उसकी भीड़ होती है ज़्यादा। कितनी भीड़ रहती है यहाँ, बहुत भीड़ है। अगर वो अच्छा है तो तभी अच्छे उसके साथ लोग हैं, अगर अच्छा नहीं होता तो लोग कहाँ होते उसके साथ। इंजीनियर रशीद के बारे में बात हो रही थी, आप कुछ बोल रहे थे, मैं उनके पास चला गया। मेजर मीडिया पे कोई सच बोल नहीं सकते हैं। हाँ, कोई सच नहीं बोल सकता कैमरा और मीडिया के सामने। बोल नहीं सकता। ना क्यों? बोलता नहीं है। आप बोलिए, आपको ना कैसे मैं बोलूँगा। क्या होगा? सच बोलेंगे तो क्या होगा? देखो उसने कभी दौलत नहीं बनाया। यहाँ से वो घूमता है शलवार लगा के, वो फेरन, जो कश्मीरी में फेरन बोलते हैं उसको, तो कोई डर नहीं उसको, चाहे उधर जाएगा किसी के साथ बात कर दे। ये जो आजकल के मिनिस्टर, यहाँ पीछे मिनिस्टर साहब को मिनिस्टर है, उनके साथ बात हम करते ही नहीं, करने नहीं देता, अंदर वो तो घर जाते हैं। वो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला नहीं। कुछ नहीं है, वो अपने घर के खातिर करते हैं बस। 370 को खत्म हुआ है जम्मू में जश्न मना हुआ है। जब से 370 खत्म हुआ वहाँ पे जश्न चल रहा था, मगर आज की जो सिचुएशन है जम्मू वाले तो खत्म है। जो इसका ट्रेड है ना, जम्मू का ट्रेड, वो बिल्कुल ठप हुआ है। आप इंजीनियर को जानते हो? यस सर। हाँ? सर जानता आप इनके हूँ। दोस्त हो? मैं इसका पड़ोसी हूँ। पड़ोसी हैं? जी हाँ। अच्छा, इंजीनियर कैसा आदमी है? बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा। सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया। और सारे उमर अब्दुल्ला? उमर अब्दुल्ला सबसे घटिया है। अच्छा, जी हाँ। सबसे खराब है। और महबूबा मुफ्ती, एक सेकंड। हाँ, और महबूबा मुफ्ती मुफ्ती में थोड़ा फर्क है। थोड़ा फर्क है। क्यों? फर्क है थोड़ा सा, उसने यहाँ थोड़ा बहुत कुछ किया है। महबूबा मुफ्ती ने। जी हाँ। अच्छा, सीएम कौन बनेगा आपके यहाँ? सीएम इंजीनियर रशीद साहब आएगा। इंजीनियर रशीद बन जाएगा? जी हाँ। वो तो इतना कैंडिडेट भी नहीं खड़ा किया वो तो। उसके बहुत कैंडिडेट है। हाँ? बहुत है, कहाँ पे? बहुत कैंडिडेट है साहब, उसके 45 कैंडिडेट हैं। वो तो जमात वालों से दोस्ती कर लिया ना। जमात के बगैर उसके 45 है। अच्छा, जमात इस्लामी यहाँ का एक जमात इस्लामी यहाँ का एक पॉलिटिकल ग्रुप है। साल 2024 की शुरुआत में ही भारत सरकार ने उसको बैन कर दिया था इंटरनेशनल एक्टिविटी के आरोपों के तहत। तो अभी जमात वालों के साथ गया तो अच्छा रहेगा क्या? अच्छा रहेगा तो जमात तो बैन हो गया था। बैन तो हो गया मगर वो आज़ाद है ना आज, वो आज़ाद है अब। अच्छा, जी हाँ। यहाँ पे कुलगाम में भी हम लोग हैं यहाँ पे, तो चाचा से बात हो रही है। तो कुलगाम वालों का मुद्दा क्या है? इलेक्शन में क्या करना चाहता है कुलगाम वाले लोग? बेरोजगारी है, महंगाई है? जी हाँ, बहुत है। कैसा है बेरोजगारी? धंधा नहीं चलता, कोई धंधा ही नहीं चलता यहाँ, सब बेकार पड़े हैं। और कब से गड़बड़ा है सब? शुरुआत से ही, हमेशा से? 2014 से है। 14 से खराब है। उसके पहले रोजगार था यहाँ इससे पे? पहले बहुत रोजगार था। क्या क्या रोजगार था यहाँ पे? बहुत हर फैसिलिटी थी यहाँ पर। अच्छा, जी हाँ। रोजगार है कि नहीं है ये बताइए। थोड़ा है। थोड़ा है। हाँ, 50% डाउन हो चुका है हमारा। कब से डाउन हुआ? मतलब 2014 से। 14 से डाउन हुआ। हाँ, उसके पहले ऐसा क्या था कि रोजगार था यहाँ पे? रोजगार अच्छा था उससे पहले। अच्छा, उसके हाँ, पहले था। हाँ, अच्छा था रोजगार। 2014 में जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी है। 2014 में मुझे वो उसकी पता नहीं है सियासत की, मतलब मैं अपने रोजगार की बात कर रहा हूँ। मैं तो सियासत की बात करूंगा ना, आप मत करो। आप तो कैमरा देख के थोड़ा घबराओगे। घबराते नहीं, किसको घबराऊँ मैं? किसको घबराऊँ मैं? नहीं घबराते लोग यहाँ पे। किसको घबराएंगे? कैमरा देख के ना, कैसे बोल दिए कुछ हो गया? ना, कुछ नहीं होगा। आज महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बोल दिए, भले महबूबा मुफ्ती सीएम बन गई, फिर क्या होगा? वो हमको थोड़ी मालूम है क्या होगा उसके बाद। ठीक है, देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये बात एक बात बताना आप लोग, भैया भी बता रहे थे अभी हमको कि सब शुरुआत हुआ था जम्मू कश्मीर में, तो सबसे ज़्यादा अशांति और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कुलगाम में ही रहता था। मैंने कुलगाम में ही सबसे अधिक प्रॉब्लम रहता था, सबसे अधिक मिलिटेंसी थी, सबसे समय दुकानें बंद रहती थी, रोजगार नहीं मिलता था, काम नहीं होता था। ऐसा है क्या? वो हर जगह पे वैसा रहता था। कुलगाम में सबसे ज्यादा था। ज़्यादा यहाँ नहीं रहता, हम काम करते थे उस टाइम भी। अच्छा, हाँ, ऐसा है? हाँ। भैया, जब लॉकडाउन था उस टाइम भी हम काम करते थे। 4 बजे के बाद हम काम करते थे। आप बताइए, कुलगाम अभी पीसफुल है कि पहले भी पीसफुल था इतना? नहीं, पहले पूरे J&K में कहाँ पीसफुल था, अब तो पीसफुल था। अब तो आजकल तो ठीक है। अच्छा, ठीक है। आजकल ठीक है। अच्छा, कब से ठीक हुआ ये? मुझे लगा जब लोगों का जहन ठीक होगा तो हालात ऑटोमेटिकली ठीक होगा। लोगों का
आपका दिमाग ठीक हुआ तो खुद ही ठीक हो, ये कह रहे हो आप। और क्या, तो दिमाग कैसे ठीक हुआ? वो पता नहीं, वो उनको खुद जानेगा कैसे उनका दिमाग ठीक होगा, वो मेरे को पता नहीं उनका दिमाग कैसे ठीक होगा। अच्छा, और क्या, ये लोग जो बोलते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं कि सपोर्ट करने वाले कि 370 हटा तो ठीक हो गया सब कुछ, ऐसा है? वो नहीं, 370 जब से हटाया तब से जम्मू वालों को भी पूछ लेना, जम्मू वालों को भी पूछ लेना, जब 370 हटा दिया तो कहाँ काम है, काम चला नहीं है तब से। तब से समझो 100% से 10% काम चल रहा है। हाँ, काम की बात तो एक समझ में आ गई। क्या होगा तब से, तभी से काम होगा। काम की बात समझ गया मैं। अगर शांति की बात करें, पीस की बात करें, तो पीस पहले से 370 के बाद ज़्यादा है कि कम है, क्या है? 370 का आज हालात ख़राब नहीं है। आज जम्मू में देखो, सुबह शाम को बोलता है वहाँ वो चलता है, ये चलता है, चलो यहाँ तो ठीक हो, जम्मू में क्या हुआ? ये सही है? जम्मू में कल भी बोला वहाँ आज ये चल रहा है, वो चल रहा है, पुनुष राजौरी में, चलो यहाँ तो ठीक होगा, वहाँ क्या होगा? 370 हटाने से क्या, कौन से हालात शांत होगा? क्या बोल रहे हैं? मैंने बोला कौन से शहर आ गए यहाँ कश्मीर में, हमारा काम ही नहीं चल रहा है, काम चल रहा है। टूरिस्ट वगैरह तो आते होंगे, टूरिस्ट वगैरह तो आते होंगे। आते यहाँ कहाँ, कुलगाम नहीं ज़्यादा आते हैं, वो जाते हैं उधर पार का। टूरिस्ट पहले भी आते हैं, आज भी आते हैं, टूरिस्ट कभी नहीं डरा यहाँ से। उससे पूछ लेना, उसे वो पूरा इस बार पहले नहीं आते थे क्या? पहले भी आते थे टूरिस्ट, उसके बाद भी आए, के पहले भी थे, उसके बाद भी आते। उसके बाद उससे पहले भी आते थे टूरिस्ट। अब एक चीज़ बताओ आप लोग, कि जब 370 लग गया तो कई सारे लोग ये भी कहते हैं ना कि ठीक है, बहुत सारी शांति हुई, अब मार्केट खुलता है, स्कूल खुलता है, वरना पहले पत्थरबाजी होती थी, वरना पहले दुकानें बंद करवाई जाती थी। तो ये सच है या झूठ है कि उसके 370 के पहले ये सब होता था, उसके बाद कमी आई है? ये सही है या झूठ है? इसके बारे में क्या बताएंगे? हाँ, क्या बताएंगे इसके बारे में, सही है झूठ है? अब देखते होगे ना, शांति है यहाँ, शांति है यहाँ, शांति है यार। यहाँ आपको लगता है ऐसा है? हाँ, शांति है, शांति है। ठीक है। आप बताइए, इंजीनियर रशीद के बारे में बात कर रहे थे, भाई साहब बोले कि इंजीनियर रशीद बहुत बढ़िया आदमी है और वो जीत सकता है। अच्छा आदमी है वो, हाँ, अच्छा आदमी है, ये बता रहे हैं। जब अच्छा आदमी है वो, तो तभी तो लोग उसके पीछे चल रहे हैं। लोग ज़्यादा, उसकी भीड़ होती है ज़्यादा, कितनी भीड़ रहती है यहाँ, बहुत भीड़ है। अगर वो अच्छा है तो तभी अच्छे उसके साथ लोग हैं, अगर अच्छा नहीं होता तो लोग कहाँ होते उसके साथ। टेररिज्म के चार्ज में अंदर गया है ना, बोल उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है, हमको क्या मालूम, वो हमारे से दूर रहता है, हम 70-80 किलोमीटर दूरी पे है वो, हमको क्या मालूम वो क्या करता था उसके बाद। वो तो एमएलए था, एमपी भी हो गया था इस साल, एमपी भी है इस साल, प्रेजेंटली वो एमपी है, हमको क्या मालूम है उसको कौन सा सज़ा है। क्या बोल रहे थे आप, बताइए? इंजीनियर रशीद के बारे में बात हो रही थी, आप कुछ बोल रहे थे, मैं उनके पास चला गया। मेजर मीडिया पे कोई सच बोल नहीं सकते है। हाँ, कोई सच नहीं बोल सकता कैमरा और मीडिया के सामने। बोल नहीं सकते? ना, क्यों? बोलता नहीं है। आप बोलिए, आपको ना, कैसे मैं बोलूँगा? क्या होगा? सच बोलेंगे तो क्या होगा? तो मन नहीं करता है। सच बोलने से दिक्कत होगी? और क्या क्या दिक्कत होती है यहाँ पे? सच बोलने से क्या दिक्कत होती है? यहाँ तो मैं तो सच नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, जो दिल में है वही है। हाँ, उसको पूछ लेना डार साहब को, ये बोलेगा। डॉक्टर साहब, ये आपके ऊपर उंगली उठा दिया, बोल दिया कि कोई सच नहीं बोलता है यहाँ पे। नहीं, सच तो डरते हैं। क्या होगा सच बोलने से? क्या होगा? डरते हैं। क्या होगा सच बोलने से? नहीं, कुछ नहीं होगा, सच बोलना तो सही है, मगर आज इस ज़माने में सच बोलना भी बहुत भारा पड़ता है। कौन परेशान करेगा? हुर्रियत वाले परेशान करेंगे? नहीं, क्या पता है, इधर तो पता ही नहीं चलता क्या होता। बात हो रही थी इंजीनियर रशीद के बारे में, क्योंकि कुछ भैया लोग ने इंजीनियर रशीद का नाम लिया, बोले कि वो बहुत बढ़िया नेता है। ठीक है, चलिए, इंजीनियर रशीद के बारे में बात नहीं करेंगे। आप, अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, गुस्साने से कोई फायदा नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि इंजीनियर रशीद की बात क्यों की मैंने, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कि सीएम बन जाएगा वो। चांसेस है, लोग ज़्यादा है उसके साथ, जा रहे हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको लग रहा है ऐसा? वो अच्छा है,
देखो उसने कभी दौलत नहीं बनाया। यहाँ से वो घूमता है शलवार लगा के, वो फेरन, जो कश्मीरी में फेरन बोलते हैं उसको। तो कोई डर नहीं उसको, चाहे उधर जाएगा किसी के साथ बात कर दे। ये जो आजकल के मिनिस्टर, यहाँ पीछे मिनिस्टर साहब को मिनिस्टर है, उनके साथ बात हम करते ही नहीं, करने नहीं देता, अंदर नहीं अंदर। वो तो घर घर जाते हैं। वो अच्छा नेता है। ओके, वो अच्छा नेता है, अच्छा नेता है, बहुत अच्छा नेता है। अच्छा। और ये बहुत अच्छा और ये गरीबों से बात करता, गरीबों के साथ मिलता जुलता है वो। अब आगे कौन आया हमारे सामने? हमें किसी ने नहीं बोला कि आप खाते हो या पीते हो, वही जाता है, वही जाता है हमारा। नहीं चल रहा है पिछले लगता है 10। करते हैं आप भाई? जी मैं शॉपकीपर हूँ, मेरा मोबाइल का शॉप है सर। मोबाइल का शॉप है सर। जी सर, पिछले 5-6 साल से कारोबार बिल्कुल ठप हुआ है। जब से 370 यहाँ पे ख़त्म हुआ है 35 से, तब से तो कारोबार बिल्कुल ठप ही हुआ है। हम लोग, आम लोग तो सफ़र कर रहे हैं। अच्छा। आम लोग तो बिल्कुल सफ़र कर रहा है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सर। अब ये जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है आजकल, और ये तो आते हैं हम, आप तो इंजीनियर रजिस्टर की बात करते हैं, वो तो नारस से है, हम तो यहाँ साउथ से है, उसके बारे में हम तो कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते सर। इसलिए तो यहाँ पे आप जो आम जनता है, जो हम कारोबारी लोग हैं, हम तो बिल्कुल सफ़र कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कश्मीर में इतनी हालत ख़राब होगी? डॉक्टर साहब आप इधर आ जाइए, आप अमितेश आराम से जगह बना लो। आपको क्या लगता है कश्मीर में इतनी हालत ख़राब हुई इतने समय से? आज से तो हालत ख़राब है नहीं, या 5 साल पहले से तो हालत ख़राब हुई नहीं है? कश्मीर में मिलिटेंसी साल 1947 से ही बीज पड़ गया था तब तक। ज़्यादा 87 से हुआ। 87-88 के चुनाव के बाद से, 88 के चुनाव के बाद से ज़्यादा हालत ख़राब हुई, ठीक है। लेकिन कश्मीर की हालत आज से ख़राब नहीं। तो आपको, आप लोगों को, आम कश्मीरियों को क्या लगता है कि कश्मीर की सबसे ख़राब हालत का जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे तो क्या बोलेंगे, तो एक्चुअली क्या पॉलिटिकल का भी मसला है, पॉलिटिक्स का भी मसला है, वो तो है। वो तो हर जगह पॉलिटिक्स तो होती है। वो तो है, पॉलिटिक्स का मसला है उसमें। पॉलिटिक्स से ही सारा मसला खराब हो जाता है, उसी से सारा। हम लोग तो सफर कर रहे हैं ना, आम लोग की आवाज़ तो कोई सुन नहीं रहा है, कोई तो सुन नहीं रहा है। यहाँ 87 में चोरी हुई है इलेक्शन में, उसी के कारण यहाँ सब मिलिटेंसी खड़ा हुई है। यहाँ मिलिटेंसी का जन्म तब से हुआ जब से सन 87 में इलेक्शन में 88 के इलेक्शन, 87 में 88 में जी हाँ 87 में हुआ अच्छा, हो इलेक्शन। सकता है आप सही बोल रहे हो। हाँ। जी हाँ, उसके बाद ही मिलिटेंसी की शुरुआत उसके हुई। बाद ही यहाँ ये मिलिटेंसी का जन्म हुआ है। काफ़ी हिस्ट्री है इसके बीच, तो काफ़ी हिस्ट्री है, काफ़ी बैकग्राउंड है कि मिलिटेंसी। 370 पे कुछ बोल रहे थे। हाँ 300, जब से 370 का यहाँ पे ख़त्म हुआ है, आप बोल रहे हैं कि हालात ठीक है, मगर वो तो कश्मीरी को पता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्त, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो सबकी बात सुनने आया हूँ। जब सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। जब इधर आइएगा बाबूजी, हम लोग जब सुनते हैं ना कि आपके, जब कुछ लोग हैं जो किसी एक खास पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मुझे पार्टी का नाम लेने में क्या डर है, मैं तो खुल के लूँगा, आप लोग भले सोचिएगा एक बार। कुछ लोग हैं जो बीजेपी और बीजेपी के साथ की पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, तो वो बोलते हैं कि 370 के बाद तो स्थितियाँ अच्छी हुई हैं। अगर आप देखिए तो मैं कई नेताओं से मिलता हूँ, वो लोग बोलते हैं कि हाँ भाई, मानता हूँ कि शांति हुई है, मानता हूँ कि दुकानें खुलती हैं, मानता हूँ कि स्कूल खुल रहे हैं, मानता हूँ कि सड़क पे पत्थरबाजी और मिलिटेंसी में कमी आई है। वो ये नहीं बोलते ख़त्म हो गया है, वो बोलते कमी आई है इसके बाद से। तो लेकिन उसके बाद एक धड़ा ये भी है, वो बोलता है कि इसके बाद से दरबार मूव बंद हो गया, जो हर साल जम्मू के लोगों का व्यापार खत्म हो गया इससे। कह रहा था जो कि जम्मू में जब 370 को खत्म हुआ है, जम्मू में जश्न मना हुआ है। जब से 370 खत्म हुआ, वहाँ पे जश्न चल रहा था। मगर आज की जो सिचुएशन है, जम्मू वाले तो खत्म है। जो इसका ट्रेड है ना, जम्मू का ट्रेड, वो बिल्कुल ठप हुआ है। जब जम्मू का ट्रेड खत्म हुआ है तो कश्मीर में तो सबसे पहले तो कश्मीर का ही ट्रेड खत्म हुआ है, उसके बाद जम्मू वाले होते हैं। अच्छा। वही तो है ना कुछ तो रीज़न है। अच्छा, कश्मीर ने अभी तक का सबसे अच्छा सीएम किसको देखा है? सबसे अच्छा सीएम कौन रहा है जितने अभी तक रहे हैं? महबूबा, मुफ्ती मोहम्मद सईद, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। सबसे अच्छा है महबूबा मुफ्ती साहब। मुफ्ती सईद था अच्छा, वो अच्छा सीएम था। हाँ, वो सही अच्छे सीएम थे। वो अच्छा था। और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला वो नहीं? कुछ नहीं है, वो अपने घर के खातिर करते हैं बस। अपने घर के लिए? जी हाँ, बस उसने सब बेड़ा सब कुछ करते हैं, क्योंकि जो बैक हिस्ट्री है ना कश्मीर की है, सबसे तो मुझे लगता है कि नेशनल ने कुर्बानी दी है, एनसी ने कुर्बानी दी है। हाँ, क्योंकि शेख अब्दुल्ला उस टाइम जो कह रहे हैं कि 40 के समय से एक्टिव थे। मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मगर सुनने में आया है, सुनता हूँ बड़ों से कि क्या हुआ है
क्योंकि जब शेख अब्दुल्ला यहाँ थे फिर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, मगर उसका तो रीज़न है, कुछ ना कुछ रीज़न है। वही तो जब वो मजबूर हुआ है कि हिंदुस्तान से इलाहा करने में, वही तो मजबूर हुआ है। वही तो बात तो तो आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुर्बानी दी है इस राज्य के लिए, कुर्बानी तो दी है। आप नहीं मानते हैं ऐसा? नहीं सर, मैं नहीं मानता हूँ ये। यहाँ पीडीपी के साथ हैं, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बोलेंगे कि आपने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। मैंने तो आज तक कभी वोट डाला ही नहीं है। हाँ? मैंने तो आज तक कभी वोट डाला ही नहीं है। क्यों नहीं डालना चाहते हैं? डालना चाहते हैं या नहीं डालना, मैंने डाला ही नहीं है। अपनी ज़ाती मर्जी ने। फायदा ही नहीं मिल रहा है, वोट डाल के जब कोई फायदा ही नहीं मिल रहा हमको। ये डेमोक्रेसी है, मगर यहाँ कुछ मिल नहीं रहा हमको कुछ। ये सौदा देखा, ये उधर 5,000 रुपया भी इसने बेचारे ने सेल नहीं किया, क्योंकि जो हमारे नेता है उन्होंने 40 तहसील काटा इस कुलगाम को, इधर कुछ नहीं रखा। अगर 40 तहसील के 1,000 इधर आएंगे वो कितना बनता है? अगर 10-10 रुपये खर्च करेंगे ये दुकानदारी चलेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है। तहसीलों में बांट दिया, तहसील में यहाँ गाँव बाद एक तहसील आता है, एक गाँव के बाद एक तहसील आता है। हम सुबह देखिए, मैं आप एक सवाल उठाता हूँ आप लोग के सामने। अगर आप लोग ये कहेंगे कि आप लोग वोट नहीं डालेंगे, इससे होगा क्या? ठीक है, फिर वही बात आती है हमेशा कि जब एक राज्य है, हमारा ही आपके देश का राज्य है ना, एक राज्य है जो डेमोक्रेसी में वापस आना चाह रहा है, उसको डेमोक्रेसी में सही तरीके से लाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि एकदम सट के पाकिस्तान बैठा हुआ है, कब्जा करके बैठा हुआ है। तो जितनी अच्छी डेमोक्रेसी होगी उतनी अच्छी सूरत हाल होंगे। एक ये आर्गूमेंट है, मैं कह रहा हूँ। तो वोट डालने जाएंगे तो अपना ही तो लोकतंत्र मजबूत होगा। जब किसी ऊपर दबाव मत होगा ना, जब सिविलियन पे दबाव नहीं होगा ना, डेमोक्रेसी को उसी कहते हैं, बाय द पीपल फॉर द पीपल। जब पीछे से दबाव होगा फिर कौन सी डेमोक्रेसी है? वही तो बात है ना। अच्छा, कुलगाम को लेकर एक मेरा मसला है, ये भी बता दीजिए हमको, लगे हाथ चलते चलते। कुलगाम में जमात के कैंडिडेट प्रॉक्सी कैंडिडेट कहा जा रहा है इनके बारे में बार बार कि जमात तो बैन हो गई, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके कैंडिडेट खड़े हैं। और ये ऐसा है कि ये खुला हुआ सच है, ओपन ट्रूथ है, सबको पता है। जमात के बारे में कश्मीरी क्या सोचते हैं? उसको तो बैन कर दिया गया था। हम कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। उनकी अपनी ज़ाती राय, हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में? लेकिन हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, यहाँ हर कोई इलेक्शन लड़ सकता है। यहाँ डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में, जैसे बाकी रियासतों में वैसे यहाँ भी है। यहाँ कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। बात तो सही कहे चाचा। आप क्या कहेंगे, कुछ इस पे कहना चाहेंगे? किस पे? जमात की जो बात ना वो उनकी मर्जी है। हाँ, उनकी मर्जी है। और कोई बात आप लोग कहना चाहें? यहाँ कोई भी हिस्सा ले सकता है। ये डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है तो कोई भी हिस्सा ले सकता है, जिसकी मर्जी है। चलिए, इस बातचीत को यहाँ पे रोकते हैं। अगली रिपोर्ट में हाँ काम खत्म हो गई हमारी। हाँ, ये जो कुलगाम है यहाँ पे, मतलब सुबह 6:30 से मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। मतलब सारा कोई कस्टमर ही नहीं आता है। महंगाई हो गई है, ये समझ में नहीं आता है कि महंगाई किस बात पे हो गई। कोई आगे बात ही नहीं करता है महंगाई पे। ये इस पे सोचना चाहिए कि गरीब लोग भी खाएंगे कुछ, कहाँ से लाएंगे, कहाँ खाएंगे, जब मिलता ही नहीं कुछ। महंगा यहाँ 400 रुपये अंगूर का 1 किलो मिलता है, 300 रुपये अनार किलो, कौन खाएगा यहाँ? यही तो बात। चलिए, तो ये है 370 हटाया तो उसके बाद सारा काम खत्म हो गई, उसके बाद सारी काम खत्म हो गई। शांति है। 600 रुपये दिन में खर्चा है, 300 नहीं बनता है, क्या खाए? आमदनी ठंडी खर्चा रुपया वाला स्थिति है। जी हाँ, वही बात है। चलिए, इस बातचीत को हम यहाँ पे विराम देते हैं। हमारी कवरेज जारी रहेगी। उम्मीद है कि चुनी गई सरकारें और चुने जाने वाली सरकारें बातों को सुनेंगी, ध्यान देंगी, आकलन करेंगी और नीतियाँ बनाएंगी। आप ललन टॉप देख रहे थे, मैं हूँ सिद्धांत, कैमरे के पीछे अमितेश। शुक्रिया।